Let us now understand the concept of limit of a function. Let fx be the value of function f at x. Generally, we say that fx is a function. That is not the correct terminology. होता क्या है? Function f होता है जिसकी value at some point x is f of x. Now, let us plot a graph of a straight line. Suppose we have taken a straight line y equals to x. This is your straight line on xy plane. Now let us take a point P on this line. There's a point P xy on y equals to x axis. अब यदि ये जो point P है, if it approaches 0, approaches मतलब if it comes closer. Let us see. Let us assume that coordinates of P are 3,3. तो P की वैल्यू जैसे जैसे 0 की तरफ जा रही है, दैट मीन्स 3 से ये वैल्यू हो गई सपोज 2 और ज़्यादा पास जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1. x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1. तो जैसे जैसे P ओरिजिन की तरफ जाता है द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो अप्रोचेस 0. This is written as x tends to 0. This is the meaning of x tends to 0. So we can define the limit of a function as a function fx has a limit L at the point x0 कब जब this value limit x tends to x0 of fx is equal to L. That is the limit exists and left hand limit is equal to right hand limit. In terms of complex numbers we can say that for a function fz limit z tends to z0 for fz is equal to L. We need to note that the value of x tends to some c but is not equal to c. That is x will tend to x0 but x will not be equal to x0. That is x कभी ये वैल्यू अज्यूम नहीं करेगा. We will just assume that कि x की वैल्यू इसको अप्रोच कर रही है, टेंड कर रही है, बट वो इस वैल्यू को ओन नहीं करेगा. Now this is the graph of the function x square minus x minus 6 upon x minus 2 where x is not equal to minus 2. अब यहाँ पर let us take a point minus 2 and minus 5. What we see is जब x 0 की तरफ आएगा तो fx की वैल्यू किसकी तरफ आएगी? दैट विल कम टूवर्ड्स माइनस 3. दिस इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड. अब यही चीज़ हम राइट साइड से देखते हैं तो यहाँ पर दिस वैल्यू इज 2 1. नाउ एज x विच इज 3 हियर इट टेंड्स टूवर्ड्स 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड. जब यहाँ से वैल्यू यहाँ की तरफ जाएगी तो जो fx की वैल्यू है वो क्या करेगी? दैट विल ऑल्सो मूव फ्रॉम 0 टू माइनस 3. यहाँ पे fx की वैल्यू है 0 और जैसे जैसे x की वैल्यू कम हो रही है वैसे वैसे fx की वैल्यू भी कम होकर क्या हो जाएगी? दैट विल कम टू माइनस 3. इसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3. और यदि हम लेफ्ट साइड से ले रहे हैं दैट इज वी आर अप्रोचिंग इट फ्रॉम द लेफ्ट डायरेक्शन तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस. और यदि हम यही चीज़ राइट साइड से देखते हैं देन वी आर गोइंग टू पुट प्लस fx इक्वल्स टू माइनस 3. अब यदि हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं माइनस 2 माइनस 5. Let us now take some values of x and fx correspondingly. x यदि माइनस 2.5 होता है हम क्या कर रहे हैं ये जो पॉइंट है 2 और माइनस 2 और माइनस 5 इसके क्लोज नेबरहुड में मतलब इसके बहुत आसपास वाले एरिया में वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज़ फॉर x एंड fx एंड देन सी देयर बिहेवियर. तो हमने एक पॉइंट लिया है माइनस 2.5 जब हम लेफ्ट से जा रहे हैं टुवर्ड्स राइट तो fx की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी माइनस 5.5. ठीक है.
यदि ये 2.5 होगा तो ये वैल्यू यहाँ पे कहीं होगी 5.5। यदि हम इस वैल्यू को थोड़ा राइट में लेके जाते हैं, सपोज दिस इज -2.1, तो fx की वैल्यू भी क्या होगी, दैट विल ऑल्सो मूव टुवर्ड्स द राइट एंड दिस विल कम आउट टू बी -5.1. Now let us take it a bit more closer. Let us say this is -2.01, तो fx होगा 5.01. थोड़ा और यदि हम आगे बढ़ें तो -2.00001, तो fx क्या हो जाएगा, -5.0001. तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे द वैल्यू ऑफ x इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, दिस वैल्यू टेंड्स टू -2. ये एग्जैक्टली -2 वैल्यू नहीं लेगा, बट इट विल कम वेरी क्लोजर टू दिस वैल्यू. सिमिलरली fx विल टेंड टूवर्ड्स -5. ये जो हमने लेफ्ट में देखा था, यही चीज़ हम राइट साइड से देखें तो सपोज वी टेक x इक्वल टू -1.5. यहाँ पे अकॉर्डिंगली fx की वैल्यू भी वैसी ही होगी, दैट विल बी अराउंड 4.5 -4.5. और पास जाते हैं 1.9, तो ये हो जाएगा 4.9. मोर क्लोजर 1.999, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी 4.999. एंड देन वी सी अ पैटर्न दैट दिस वैल्यू विल टेंड टूवर्ड्स -2 and fx will tend towards -5. So what we see is, चाहे लेफ्ट से देखें या राइट से देखें, जो x की वैल्यू है whenever it tends to -2, fx also tends to -5. So we can say that limit x tends to -2, fx equals -5. Limit x tends to -2 plus -5. क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, they exist and both their values are equal to each other. Then we say that the limit of the function f exists. So this is what we have for a limit of a function.